स्टोर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। लड़का हैरान और परेशान, ये तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा। लड़की भी नर्वस, लेकिन अफसोस लेमन बॉय इसे कोई जवाब नहीं दे पाया। लड़की का दिल तो उदास सा हो गया। इसने अपना सर पीछे कर लिया। इतनी हिम्मत के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला। कितने दुख की बात है ना। तभी लेमन बॉय इसके पास आता है और वो इसे हग करता है। पर ये क्या, एली तो इससे दूर भाग गई। इसने अपना फेस भी छुपा लिया। लड़का बोलने लगता है कि हैं, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार हो, अब क्या हुआ, भाग क्यों रही हो? लड़की बोलती है कि हाँ कहा था, लेकिन सोचा ना था कि तुम वाकई में हाँ बोल दोगे। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। एली ने तो अपना सर ब्लैंकेट से ढक रखा है। लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने अपना फेस क्यों छुपा रखा है? इस घूंघट को तो सर से हटाओ। लेमन बॉय इसका घूंघट हटा ही रहा होता है कि तभी इन्हें स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब तो छुपना पड़ेगा। सो इन दोनों ने अपने सर के ऊपर ब्लैंकेट रख दिया ताकि कोई इन्हें देख ना सके। जब एली की नज़र ओमिकुन पे पड़ती है तो वो चिल्ला उठती है। पहली बार ये इस हैंडसम बॉय को इतने करीब से जो देख रही है। लेमन बॉय इसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि इसकी आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। एली खामोश है। ये लड़के को देखने में बिजी हो गई। लड़का भी इसे देखने लग गया। माहौल तो काफ़ी रोमांटिक सा हो गया। दिल की धड़कनें भी तेज़। लेमन बॉय बोलने लगता है कि एली, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये खतरनाक बात सुन के एली तो फ्रीज हो गई। कल्पना बहन, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। फाइनली लड़की ने हाँ बोल दिया। ये ओमिकुन की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। फिलहाल कुछ टाइम तक इनका रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। एली खुद नहीं चाहती कि सबको पता चले कि ये ओमिकुन की गर्लफ्रेंड है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेमन बॉय कहने लगता है कि अब से मैं तेरा बॉयफ्रेंड और तू मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड। हमारी जोड़ी दमदार है ना। लड़की फूल ही नहीं समा रही। उफ, ये कल्पना तो फिर से सपनों की दुनिया में खो गई। इसे सोचने दो, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्कूल में लंच का टाइम हो गया है। एली कैफेटेरिया में आके बैठ गई। लेमन बॉय भी यहीं आसपास मौजूद है। एली सोचती है कि जिस हैंडसम बॉय के बारे में रोज सोचा करती थी, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। हम सीक्रेटली डेटिंग भी कर रहे हैं। ये लड़की तो सोचने में बिजी हो गई और लेमन बॉय दूसरी लड़कियों के साथ गप्पे लगाने में मसरूफ है। कुछ देर बाद होता ये है कि ओमिकुन पीछे मुड़ के इसे प्यार से देखने लगता है। इसने तो लड़की को आंख मार दी। आंख लगी सीधा दिल पे। एली का दिल तो स्क्वीज हो गया। इसने अपने दिल पे हाथ रख दिया। प्यार की फीलिंग्स को छुपाना मुश्किल काम है। ये पगली तो पहले ही दिन पकड़ी गई। सबको पता चल ही गया कि एली और ओमिकुन दोनों डेटिंग कर रहे हैं। राज तो फाश हो गया। अब इनका रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रहा। सभी स्टूडेंट्स उठ के क्लैपिंग करने लगते हैं। ये सब एली को बधाई दे रहे हैं। अरे पगली तो शर्मा गई। ये सबको थैंक्स बोलने लगती है। तभी सारा इससे बोलने लगती है कि एली, ये तुम क्या कर रही हो? हकीकी दुनिया में वापस लौटो। लो जी, गई भैंस पानी में। कल्पना मैडम ने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो इस दुनिया में नहीं थी। मतलब कि वो सब इसका इमेजिनेशन था। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एली शर्मिंदा है। इसकी हरकतें देख सभी स्टूडेंट्स तो हैरान से हो गए। अब यहाँ से भागना पड़ेगा। ये है इस कल्पना की कहानी। लेमन बॉय इसका बॉयफ्रेंड बन गया है, पर ये बात किसी को नहीं पता। इनका प्यार सीक्रेट वाला है। अजब प्रेम की गजब कहानी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम रियो है, वो टीचर सुमी के ऑफिस असाइनमेंट सबमिट कराने आता है। जब ये वापस जाने लगता है तो लेमन बॉय से पूछता है कि क्या एली आज रिव्यू लिखने नहीं आ रही? रियो जवाब देता है कि भाई तू खुद जाके लड़की से पूछ लेना।
सुन दोस्त, अगर तुम वाकई में उसे पसंद करते हो तो फिर तुम उसको तन्हा मत छोड़ो, उसे टाइम दो, उसका अच्छे से ख्याल रखो। मैंने एडवाइस दे दी, बाकी जो तुम्हें सही लगे वो करो। इसने तो बिल्कुल सही कहा। ओमी कुन को इसकी बात समझ आ गई। लेमन बॉय स्कूल में कहीं दिखे, बस फिर क्या लड़कियों की लाइन लग जाती है। अब ये हैंडसम क्या करे, किसका दिल तोड़े। एली वहीं पास ही खड़ी है, इसने सब कुछ देख लिया, ये तो भाग निकली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ में वॉक करते हुए घर जा रहे हैं। एली ने थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा है ताकि किसी को शक ना हो। बोलने लगती है कि ओमी कौन, क्या मैं वापस जाऊं? इतने आसपास रहना ठीक नहीं है। वो जवाब देता है कि एली, क्या आपके पास टाइम है? क्या तुम मेरे घर चलोगी? इसने तो फटाफट से हाँ बोल दिया। जिस हैंडसम बॉय के ये ख्वाब देखती थी आज उसी के घर में मौजूद है। कल्पना मैडम का एक और सपना सच हुआ, इसकी खुशी तो देखो, बस ये दोनों और कोई नहीं। लेमन बॉय ने एली के लिए अपने हाथों से बनाना शेक बनाया है, पर एली को खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके एक्सप्रेशन भी अजीब से हैं। इसने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यस मैडम, आई एम प्रेजेंट। लेमन बॉय पूछता है कि अब क्या हुआ? एली बोलती है कि कुछ नहीं। ये दोनों हौले हौले से एक दूजे के करीब आते जा रहे हैं। पहला पहला प्यार है, वो भी पहली पहली बार है। लड़का भी शरीफ ज़्यादा, लड़की भी मासूम कली, दोनों की जोड़ी परफेक्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एली स्कूल में गार्डनिंग का काम कर रही है, पर काम तो होता रहेगा। अब लव सिक एली को टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं कि लव सिक एली पेज में एक फॉलोवर ऐसा भी है जो एली के हर पोस्ट में लाजमी कमेंट करता है, जिसके अकाउंट का नेम पैरोलिना है। एली ने उसे ऐड कर लिया है। ये दोनों अक्सर चैटिंग भी करते रहते हैं। काम हुआ ख़त्म, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। जब एली वापस जाने लगती है तो तभी वही होता है जो अक्सर इसके साथ होता है, मतलब कि इसके शू लेसेस फिर से आपस में जुड़ जाते हैं। ये तो गिरने लगी और ये गिर पड़ी। क्लासमेट यूरी भी यहीं पास मौजूद है, वो एली की हेल्प करने आ गया। बोलने लगता है कि एली, तुम्हारे शू लेसेस तो हर वक्त खुले रहते हैं, बहुत बार गिर चुकी हो और कितनी बार गिरोगी। यूरी सामान उठाने में इसकी हेल्प कर रहा है। एली को दर्द फील हो रहा है। ये देख यूरी फटाफट से इसके पास आता है और ये बिना परमिशन लिए लड़की के टांग को चेक करने लगता है। लड़की तो ठहरी शर्मीली, ये किसी को छूने नहीं देगी। इसने यूरी को पीछे धकेल दिया। फिर एली इससे बोलती है कि सॉरी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यूरी जवाब देता है कि मैंने फिर से गलती कर दी। शायद मुझ में कुछ तो कमी ज़रूर होगी जो लोग मुझसे दूर भागते हैं। पिछले 16 सालों से मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा पज़ल हूँ जिसे सॉल्व करना मुश्किल है। इस जन्म में तो नहीं, शायद अगले जन्म में मेरी किस्मत कुछ अच्छी हो। ये तो मायूस होके जाने लगा। एली बोलती है कि मेरी भी सेम कहानी है, तुम अकेले नहीं हो, हम सब की लाइफ इनकम्प्लीट सी है। मैं खुद भी किसी पजल की तरह काफ़ी टुकड़ों में थी, फिर मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे जोड़ा, जीने की उम्मीद दी। काश मैं भी किसी के लिए वैसी बन जाऊं। यूरी पूछता है कि किस टाइप का पर्सन तुम्हारे दिल को जोड़ सकता है, बताना पसंद करोगी? एली बोलती है कि कोई अच्छा सा दोस्त या फिर कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड। उफ, ये लड़की तो फिर से इमेजिनेशन करने लग गई। पीछे से बुलावा भी आ गया, अब तो वापस जाना पड़ेगा। एली गुड बाय बोल के चली गई। जख्मी दिल आशिक भी उदास होके बैठ गया। इसके जीने का एक ही सहारा बस लव सिक एली और कोई नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि यूरी को फैंटेसी गर्ल्स पसंद हैं। जब ये लव सिक एली को चैट भेजता है तो तभी इसे नोटिफिकेशन का साउंड सुनाई देने लगता है। कोई अपना मोबाइल यहाँ पे छोड़ के गया है। अरे नहीं, ये तो कल्पना का मोबाइल है। कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट। यूरी को एली की सच्चाई पता चल गई है। अब ये खजूरा बीच में टांग जरूर अड़ाएगा। लव ट्रायंगल की शुरुआत होने को है।
नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।